हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी का लेसन प्लान नंबर 13 और आज हम व्याकरण पर लेसन प्लान बना रहे हैं और हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। तो सबसे पहले हर लेसन प्लान में हमें लेसन प्लान नंबर, पाठ योजना क्रमांक डालना है और सामान्य जानकारी फिल करना है। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम मीन्स आपका नाम आ जाएगा। कक्षा, तो आज हम 6th क्लास के लिए प्लान बना रहे हैं। विषय हमारा हिंदी है और हिंदी में हम व्याकरण पर लेसन प्लान बना रहे हैं। संस्था या विद्यालय, तो आप भी जिस भी विद्यालय में प्रेजेंट करोगे वहाँ का नाम आ जाएगा। दिनांक, कालांश, समय, ये सारी सामान्य जानकारी हमें हर लेसन प्लान में फिल करनी है। हमारा प्रकरण है सर्वनाम। फिर हम सामान्य उद्देश्य, तो यहाँ पर हमने पूर्वानुसार लिखा है। तो जो भी ये सामान्य उद्देश्य है आपको जो पहले की पूर्व की योजना है वहाँ से मिल जाएंगे। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, तो यहाँ भी हमने पूर्वानुसार लिखा है। तो हिंदी के इससे पहले व्याकरण पर जो लेसन प्लान बना था वहाँ से आप ये देख सकते हो। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें सर्वनाम को ध्यान में रखना है और इसी से हमारे विशिष्ट उद्देश्य तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष में देखते हैं। तो विद्यार्थी सर्वनाम की परिभाषा दे सकेंगे, विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार बता सकेंगे। फिर है बोधात्मक पक्ष, विद्यार्थी व्यक्तिवाचक को बता सकेंगे, विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकारों के नाम बता सकेंगे। फिर है प्रयोगात्मक, तो विद्यार्थी संकेतवाचक के उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी पुरुषवाचक के बारे में बता सकेंगे। फिर है विश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी संकेतवाचक की पहचान कर सकेंगे, विद्यार्थी व्यक्तिवाचक के प्रकार बता सकेंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी संबंधवाचक सर्वनाम की प्रश्नवाचक सर्वनाम से तुलना कर सकेंगे। फिर सर्वनाम के प्रकारों का चयन कर सकेंगे। फिर है मूल्यांकन, तो विद्यार्थी सर्वनाम पर तर्क दे सकेंगे, विद्यार्थी सर्वनाम का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष दे सकेंगे। यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य के बाद होता है शिक्षण सहायक सामग्री। इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करते समय हम जो भी साधन सामग्री प्रयोग में लाएंगे उनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर चौक, डस्टर, पाइंटर, लपेट श्यामपट और चार्ट, ये हो गई हमारी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर हम आ जाते हैं शिक्षण विधियाँ पर, टीचिंग मेथड पर। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और आगमन विधि, इन सारी विधियों का प्रयोग करेंगे। फिर है नेक्स्ट स्टेप पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो विद्यार्थी सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तावना या अभिप्रेरण प्रश्न, मोटिवेशनल क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का व्यवहार और दूसरा छात्र का व्यवहार। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने संज्ञा पर ही लेसन प्लान बनाया था। तो हमें आंसर मिला किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर हमने सेकेंड क्वेश्चन पूछा कि संज्ञा के उदाहरण बताइए। फिर हमें आंसर मिला राम, इंदौर, टेबल, पुस्तक आदि। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो हमें आंसर मिला मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि यदि हम संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्द प्रयोग में लाएंगे तो उन शब्दों को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो गया है, रुक गया है। तो इसी समय बच्चों को हमारा जो टॉपिक है हम उद्देश्य कथन के थ्रू कहते हैं कि बच्चों आज हम सर्वनाम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने बच्चों को टॉपिक भी बता दिया और इसी समय हमें बोर्ड पर हमारा टॉपिक लिखना होता है। इससे पहले बोर्ड पर हम अपना टॉपिक नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम प्रस्तुतिकरण पर। तो प्रस्तुतिकरण में हमें 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तुतिकरण चार्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर सर्वनाम के भेद इस चार्ट में प्रस्तुत किए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड संबंधवाचक, थर्ड प्रश्नवाचक,
फोर्थ निश्चयवाचक, फिफ्थ अनिश्चयवाचक और सिक्स्थ निजवाचक। तो इस प्रकार से हम चार्ट बना लिए। अब हम अपना जो प्रस्तुतिकरण है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बच्चों को सर्वनाम की परिभाषा बताई है कि जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार ना हो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिए, जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम आदि, ये सब सर्वनाम है। फिर हमने नेक्स्ट बिंदु में सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के जो प्रकार है वह बताए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। फिर हमने सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है यह समझाया कि जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल बताए, साथ में हम बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट बिंदु हमने बच्चों को संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताया, इसकी डेफिनेशन समझाई, इसके उदाहरण बताए। फिर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पे आ गए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसका अर्थ बताया कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बताते हैं, इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर कौन आया, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस प्रकार से यह हो गया प्रश्नवाचक। फिर है निश्चयवाचक। तो इसकी डेफिनेशन है जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किताब है, यह पेन है, यह घड़ी है आदि। अब हम नेक्स्ट बिंदु पर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन बताई कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन बताई कि जहाँ स्वयं के लिए आप अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर निजवाचक होता है। तो इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण में हम एक एक बिंदु बच्चों को अच्छी तरह से समझा देंगे। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पर हमें 4 से 5 क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन ही देख रहे हो, आप 2 क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण बताइए। थर्ड क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद बताइए। ये हो गए पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर है कक्षा कार्य। तो यहाँ पर हमने कक्षा कार्य में भी बच्चों को छोटे छोटे 3 क्वेश्चन दिए हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और थर्ड है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। लास्ट में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम की परिभाषा को लिखकर उसके सभी भेदों की व्याख्या करने के लिए बच्चों को दिया है। फिर हम श्यामपट्ट सारांश तैयार करेंगे। तो हम जितना भी कंटेंट बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ कुछ बिंदु जो होते हैं वो हम ब्लैक बोर्ड पर अंकित करते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पर इस लेसन प्लान में हमें श्यामपट्ट सारांश मीन्स एक ब्लैक शीट पर एक बोर्ड का रूप प्रस्तुत करना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर इस ब्लैक बोर्ड पर हमने सर्वनाम के भेद लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको लेसन प्लान अच्छे लग रहे होंगे। आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।